दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number 1. A bridge across a river makes an angle of 45 degree with the river bank as shown in figure. If the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of the river? तो एक ब्रिज है जिसकी लेंथ 150 मीटर है और ये ब्रिज रिवर के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ऑफ द रिवर यहाँ पर फाइंड करना है, तो इसको हम लोग b लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज ऑफ साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। सो साइन 45 इज इक्वल्स टू BC is B, AC is 150। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू B/150। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 150 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू B। सो B इज इक्वल्स टू 150 अपॉन √2। इसको करते हैं रैशनलाइज, सो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड हो जाएगा। सो दैट मीन्स 150 √2 अपॉन √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो 7 2 14 एंड 2 5 10। सो दैट मीन्स विड्थ ऑफ द रिवर यहां पर आ गया 75 √2 मीटर। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। Question number 2. A tree 12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? तो एक ट्री है जिसकी हाइट 12 मीटर है, ये बीच में से कहीं से ब्रेक हो जाती है। अज्यूम करते हैं कि जहां से ब्रेक हो रही है वो हाइट है h। अगर वो हाइट h है तो जो बची वाली हाइट होगी दैट विल बी 12 माइनस h। ये वाली हाइट 12 माइनस h हो जाएगी। तो यहां से ये ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से ग्राउंड को टच किया है इसने। सो ये 12 माइनस h है, सो दिस ऑल्सो विल बी 12 माइनस h मीटर। और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है ग्राउंड के साथ, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। तो इसको A, B और C एज्यूम कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड कि किस हाइट से ये ब्रेक हुआ है, हमें h की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है दैट इज ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू है h, AC की वैल्यू है 12 माइनस h। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 12 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 की मल्टीप्लाई 12 माइनस h के साथ इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 √3 माइनस √3h इज इक्वल्स टू 2h। सो h वाले को राइट साइड लेके जाएंगे, सो 12 √3 इज इक्वल्स टू 2h प्लस √3h। सो 12 √3 इज इक्वल्स टू h यहां से कॉमन हो जाएगा, सो 2 प्लस √3। सो 12 √3 ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू h। सो h की वैल्यू यहां से आ गई है 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, सो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से डिवाइड। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 24 √3 हो जाएगा, माइनस 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 12 3 जा 36 डिवाइड बाय, और ये a प्लस बी a माइनस बी, सो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहां से वैल्यू आ गई 24 √3 माइनस 36 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 24 √3 माइनस 36। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट जहां से ये ट्री ब्रेक हुआ था। सो 24 √3 माइनस 36 मीटर।
Question number third. The shadow of a vertical tower on level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from angle of elevation 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower. तो एक टावर है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, h एज्यूम कर लेते हैं। तो शैडो फॉर्म हो रही है, इसकी शैडो फॉर्म हो रही है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो शैडो की लेंथ गिवन नहीं है, तो लेंथ को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होता है, तो इसका जो लेंथ है शैडो का वो 10 मीटर इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और ये हो गया D। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ट्राइंगल ABC की। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो ABC में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। दैट मीन्स tan थीटा का रिलेशन आएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। सो tan 45 डिग्री, थीटा यहां पर वैल्यू है 45 डिग्री, इज इक्वल्स टू AB है h, एज्यूम किया है, BC की वैल्यू x, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल्स टू h अपॉन x। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू h। So this is equation number 1. Now इसके बाद बात करते हैं इन राइट ट्राइंगल ABD की। So in राइट ट्राइंगल ABD, तो राइट ट्राइंगल ABD में परपेंडिकुलर और बेस, तो फिर से हम लोग tan थीटा की बात करेंगे। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। सो tan 30 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू यहां पर h और BD हमारा है x प्लस 10। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू, हमें यहां पर हाइट h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे h अपॉन x के प्लेस पे h को रख लेंगे। सो h प्लस 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो h प्लस 10 इज इक्वल्स टू √3h हो गया। तो h को यहां से राइट साइड लेके जाते हैं। सो 10 इज इक्वल्स टू √3h माइनस का h हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल्स टू, यहां से h कॉमन, सो √3 माइनस का 1 बचेगा। तो यहां से h की वैल्यू हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करते हैं। सो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 प्लस 1 से डिवाइड। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो 10 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस b, a प्लस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। सो 10 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। सो 10 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 होता है 2। सो 2 5 10। दैट मीन्स यहां से वैल्यू आ जाएगी 5 √3 प्लस 1 मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ दिस टावर। Question number 4. Determine the height of a mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree and at a distance 10 km further off from the mountain along the same line the angle of elevation is 15 degree. तो हाइट फाइंड करनी है माउंटेन की, तो इसको हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप किसी एक अननोन पॉइंट पर यहां से, और अननोन डिस्टेंस है, तो अननोन डिस्टेंस है तो हम लोग इसको x एज्यूम कर लेते हैं, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। इसके बाद 10 किलोमीटर उसी लाइन में आगे बढ़ने पर एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑफ 15 डिग्री। सो इसको A, B, C, D एंड दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। Now we have to find here the height of this mountain.
तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, सो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। दैट मीन्स tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू √3h हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर tan 15 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस इज x प्लस 10। ये पूरी जो डिस्टेंस है दैट इज x प्लस 10। tan 15 की वैल्यू यहां पर गिवन है 0.27 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 10। तो यहां पर हमें हाइट फाइंड करनी, दैट मीन्स x को हमें h के टर्म्स में लाना होगा। तो 0.27 इज इक्वल्स टू h अपॉन x की वैल्यू √3h है, सो √3h प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0.27 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3h प्लस 10 इज इक्वल्स टू h। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 0.27 √3h प्लस 2.7 इज इक्वल्स टू h। तो इस h को राइट साइड लेके जाएंगे, सो यहां बचेगा 2.7 इज इक्वल्स टू h माइनस 0.27 √3h। सो 2.7 इज इक्वल्स टू h कॉमन हो जाएगा, सो 1 माइनस 0.27 √3। सो 0.27 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 2 कैरी, 3 2 6, ये हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, 4 कैरी, ये हो जाएगा 18। इसके बाद ये हो जाएगा 7 2, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी दैट मीन्स 0.4671। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.46। सो 2.7 इज इक्वल्स टू h 1 माइनस 0.46। So 2.7 is equals to h 1 minus 0.46 हो जाएगा 0.54। ये डिवाइड में आएगा, so 2.7 अपॉन 0.54 is equals to h। डेसिमल रिमूव, यहां पे आ जाएगा 0, दैट मीन्स ये जाएगा 27 10 जा और 27 2 से 2 5 जा 10। इसको डिवाइड करके देख लेना अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 मीटर। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द माउंटेन इज 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5। An aeroplane at an altitude of 200 meters observes the angles of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. तो यहां पर किसी हाइट में एक एरोप्लेन है, 200 मीटर की हाइट है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दिस इज अ रिवर, ये रिवर की विड्थ है। तो एक बैंक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री का, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, सो दैट मीन्स ये भी 45 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जो दूसरा बैंक है वहां पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। सो इसको हम लोग ए बी सी एंड डी एज्यूम कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये दो बैंक हैं, दैट मीन्स विड्थ ऑफ द रिवर यहां से सी डी, दैट मीन्स ये जो सी डी है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले बात करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी की। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, सो tan 45 परपेंडिकुलर और बेस, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी।
tan 45 की वैल्यू 1, AB की यहां पर जो लेंथ है दैट इज 200 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC इज इक्वल्स टू 200 मीटर। सो BC भी हमारा कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। इसके बाद इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD की अगर हम बात करें, सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यहां पर भी, सो AB अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल्स टू AB यहां पर 200, BD की लेंथ फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो BD इज इक्वल्स टू 200 और ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन √3। दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू, यहां पर इसको करते हैं रैशनलाइज, सो √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से ही डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 200 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहां पर BD की लेंथ भी आ चुकी है, हमें फाइंड करना है CD। सो CD इज इक्वल्स टू CB मीन्स BC प्लस BD, BC प्लस BD। BC यहां पर है 200 प्लस BD इज 200 √3 अपॉन 3। तो यहां से एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 600 प्लस 200 √3। So this is the total width of this river. Please like, share and subscribe to my channel.